सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों यूज़ होता? फॉर द आइडेंटिफिकेशन इंडिविजुअल का, कौन से भी पर्सन या इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ से होता? डीएनए से होता। और ह्यूमन डीएनए में मीन्स कंप्लीट ओवरऑल ह्यूमन इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 3 बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 99.9% दिस न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलमोस्ट सेम। मीन्स कौन से भी दो पर्सन में एग्जैक्टली सिमिलर रहते हैं, मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी डिफरेंसेस, जस्ट 1% दे आर डिफरेंट। ओके, दिस 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स है ना, 99.9% ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन बींग्स में सेम रहते हैं, जस्ट 1% 0.01% डिफरेंट रहते हैं। ओके ना। सो अगर अपने को मालूम करना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस, सो वी मस्ट नो दैट रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। सो by this we can get this sample which is used as ओके ना जेनेटिक मार्कर्स। सो हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स ले सकते हैं। वो फ्रैगमेंट्स को क्या बोलेंगे? जेनेटिक मार्कर्स बोलेंगे। ये फ्रैगमेंट्स को और क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। मीन्स वाई वी आर कॉलिंग देम वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स? बिकॉज वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को रिपीटेडली it will be following one after the other, that's why we are calling it as so। और ये भी 2 persons में सिमिलर नहीं रहते। देखिए, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स आर नॉट सेम इन 2 persons। ओके, so DNA fingerprinting identifies, so what basically DNA fingerprinting do is DNA sequence of particular region। means हमें किसी चीज़ का, for example if we are, next one is protocol, means the steps which by following which we can get DNA fingerprinting। okay, first one is obtaining DNA, means if we want to do the fingerprinting then we have to get the DNA। so for that we have to isolate the DNA sample। ओके ना, DNA sample कहाँ से isolate कर सकते हैं? ब्लड से, सलाइवा से, एट्सेट्रा। ओके, अगर हमको DNA sample की क्लोनिंग करना है तो हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू सैम्पल की क्लोनिंग कर सकते हैं। मीन्स वी कैन मेक इट इन मल्टीपल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज़ आफ्टर गेटिंग द सैम्पल, हम लोग सैम्पल को आइसोलेट कर लिए हैं, अभी हम उसका फ्रैगमेंटेशन करेंगे। फ्रैगमेंटिंग इज़ नथिंग बट दी स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको डिवाइड कर देना। देखिए फ्रैगमेंटेशन कैसा होता है? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू हम लोग डीएनए सीक्वेंस को कट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट step is separation of DNA fragments by electrophoresis। separation, as we have got here fragments of DNA, means ये sample में है, so हमको DNA separate करना है। ओके, so हम separate किस basis पर करेंगे? separation of the DNA fragments based on their molecular weight as well as their charge। okay, electrophoresis कुछ ऐसे होते हैं। first we have to take this sample DNA in this wells। okay, then we have to apply the electric charge। हम electric charge apply करेंगे, इसीलिए इसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल क्योंकि हम DNA sample which is in the form of liquid यूज़ कर रहे हैं। electrophoresis is nothing but electricity यूज़ कर रहे हैं। सो देखिए, लार्जेस्ट मॉलिक्यूल विल बी बिहाइंड, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ट्रैवल्स फास्टर। ओके, बाय दिस वी कैन सेपरेट आवर DNA फ्रैगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके ना, ये सारे जो रेड कलर के बैंड्स दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे? DNA बैंड्स बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज डीनेचुरिंग DNA। डीनेचर इज नथिंग बट द सेपरेशन ऑफ डबल हेलिकल DNA स्ट्रैंड इनटू सिंगल स्ट्रैंड। ओके ना, देखिए ये है डबल स्ट्रैंडेड DNA, इसको हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एल्केलाइन। सो दिस इज द डीनेचुरेशन स्टेप। सो आफ्टर डीनेचुरेशन वी आर हैविंग द ब्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लॉटिंग का मतलब क्या है? जो भी हमारा डीनेच्योर्ड यानी कि सिंगल स्ट्रैंड DNA है उसके ऊपर हम क्या करेंगे? नाइलॉन मेम्ब्रेन डाल देंगे और उसको पेपर टॉवल से कवर कर देंगे। पेपर टॉवल इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग द मॉइस्चर। जो भी मॉइस्चर होगा DNA में उसको रिमूव कौन करेगा? पेपर टॉवल। ओके, फिर DNA को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? नाइलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साउथर्न ब्लॉटिंग। ओके, दिस इज़ द ब्लॉटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज़ यूजिंग प्रोब्स टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक DNA। प्रोब्स जो है रेडियो एक्टिव प्रोब। प्रोब इज़ नथिंग बट सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ओके ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है। ये प्रोब रेडियो एक्टिव होगा सो दैट वी कैन गेट द इमेज ऑफ आवर DNA। ओके,
रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लेंगे और उसको हमारे डीएनए बैंड्स जो हमने साउथर्न ब्लॉटिंग में अचीव किए थे ना, वो डीएनए में हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। सो वो जो है ना अटैच हो जाएगा, कौन, प्रोब डीएनए और हमारा डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हम ब्लॉटिंग कर कर लाए हैं वो दोनों अटैच हो जाएंगे बेस पेयर्स बाय कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ प्रोब एंड दैट वन। Next one is hybridization with probe. Hybridization is nothing but the mixing, okay ना, hybridization is nothing but the mixing of probe DNA with our sample DNA, okay. After hybridization के बाद क्या होगा, उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस मीन्स हम लोग वाटर ऐड करेंगे सो दैट जो भी एक्सेस ऑफ प्रोब है विच इज़ नॉट बाउंडेड टू आवर DNA वो रिमूव कर देगा, ओके, बाय hydrolysis means by adding the water. A photographic film is placed on the membrane containing DNA hybrid. For example, ये DNA hybrid है, ओके, इसके ऊपर हम फोटोग्राफिक फिल्म या फिर एक्सरे बोल सकते हैं वो ऐड कर देंगे। दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप, ओके ना। एक्सपोजर ऑन द फिल्म टू मेक ए फिंगरप्रिंट। सो ये रेडियो एक्टिव डीएनए पैटर्न जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो बना है वो डीएनए को किस पर ट्रांसफ़र करेंगे, एक्सरे फिल्म पर ट्रांसफ़र करेंगे। फोटोग्राफिक फिल्म और एक्सरे फिल्म इज़ वन और द सेम। ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इमेज चाहिए, ओके ना, टू फॉर्म एन इमेज। बाई दिस वी कैन गेट द डीएनए फिंगरप्रिंट इन द फॉर्म ऑफ डार्क बैंड्स। अभी हमने देखा ना डार्क बैंड्स कैसे आते हैं, वैसा डार्क बैंड हमें मिल जाएगा। आफ्टर गेटिंग डीएनए फिंगरप्रिंट हमें उसके एप्लीकेशंस क्या है देखेंगे हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ओके ना। फॉरेंसिक एनालिसिस इन क्रिमिनल्स, टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करते हैं। टैक्सोनॉमिकल एप्लीकेशन, टैक्सोनॉमिकल एप्लीकेशन में क्या है, स्टडी ऑफ फाइलोजेनी मीन्स एंसेस्टर्स की स्टडी करने के लिए हमें ये हेल्पफुल होगा। मेडिको लीगल केसेस का मतलब है कि यहाँ हम लोग पैटर्निटी और मैटर्निटी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। मेडियो लीगल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ भी इसमें इंक्लूड होती है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon to be notified, and thank you for watching my video.